क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके शब्दों को सुन रही हो? जैसे आपके बोले गए कुछ शब्द हवा में नहीं खोते, बल्कि ब्रह्मांड में कुछ गूंज पैदा करते हैं। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 5 शब्द, हाँ सिर्फ 5 शब्द आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं? ये कोई कल्पना नहीं है, ये एक छिपा हुआ रहस्य है जिसे प्राचीन ऋषियों ने, मिस्र के पुजारियों ने और तिब्बती साधुओं ने हजारों सालों तक सुरक्षित रखा। ये 5 शब्द कोई जादुई मंत्र नहीं, बल्कि कुंजी है, ऐसी कुंजी जो ब्रह्मांड के द्वार खोल देती है। हर इंसान में एक ताकत होती है, सृजन की शक्ति, लेकिन ज्यादातर लोग इसे बिना पहचाने, बिना समझे ही जिंदगी गुजार देते हैं। आज हम उसी शक्ति की बात करेंगे और बताएंगे कि कैसे सिर्फ 5 शब्द आपकी ऊर्जा को, आपके भाग्य को और पूरे ब्रह्मांड की लय को आपके पक्ष में मोड़ सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे ये शब्द ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों से जुड़े हैं, क्यों इन्हें सुनते ही यूनिवर्स एक्टिव हो जाता है, और सबसे अहम, कैसे आप इन्हें अपने जीवन में प्रयोग करके अपनी रियलिटी को बदल सकते हैं। ये एक साधारण वीडियो नहीं है, ये एक आंतरिक यात्रा है, एक ऐसा रहस्य जो अगर सही ढंग से समझा और अपनाया जाए तो जीवन में चमत्कारों के द्वार खुल सकते हैं। ये एक साधारण वीडियो नहीं है, ये एक आंतरिक यात्रा है, एक ऐसा रहस्य जो अगर सही ढंग से समझा और अपनाया जाए तो जीवन में चमत्कारों के द्वार खुल सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम प्रवेश करने जा रहे हैं उस ज्ञान के दायरे में जहां शब्द सिर्फ ध्वनि नहीं होते, बल्कि शक्ति होते हैं। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले का समय, जब मनुष्य ने पहली बार आकाश की ओर देखा था, उस अनंत विस्तार को जिसे हम आज ब्रह्मांड कहते हैं। तब से ही एक प्रश्न हमारे भीतर गूंजता आया है, क्या यह ब्रह्मांड हमें सुनता है? क्या हमारे विचार, हमारी वाणी इसका उत्तरदायित्व बन जाते हैं? वैदिक ऋषि कहते थे, वाक सिद्धि यानी ऐसी शक्ति जिससे शब्दों को वास्तविकता में बदला जा सकता है। उन्होंने इसे साधना, मौन और मंत्रों के जरिए जागृत किया। उनके लिए शब्द केवल ध्वनि नहीं थे, वे चेतना की तरंगे थे, ब्रह्मांड की भाषा। मिस्र की रहस्यमयी सभ्यता में थोथ को देवता माना जाता था, ज्ञान और शब्दों का संरक्षक। उनके ग्रंथों में वर्णित है कि कुछ विशेष शब्दों के उच्चारण से कॉस्मिक द्वार खुलते हैं, और वो शब्द सिर्फ बाहरी उच्चारण नहीं थे, वो आंतरिक स्पंदन थे। तिब्बत के मठों में साधु एकाग्र होकर एक एक शब्द का उच्चारण करते थे, क्योंकि उन्हें झांक था कि हर शब्द एक कंपन है और हर कंपन एक वास्तविकता को जन्म देता है। ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने कहा था, वर्ड्स आर द शैडोज ऑफ डिवाइन ट्रूथ, यानी शब्द दिव्य सत्य की परछाई है। और यही बात भारतीय दर्शन में भी मिलती है, जहां एयूएम को ब्रह्मांड की आदिम ध्वनि माना गया। एयूएम कोई धार्मिक मंत्र नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की पहली ध्वनि है, जिससे सृष्टि का आरंभ हुआ। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ये रहस्य धुंधले होते गए। औद्योगिक युग में हमने विज्ञान को तो अपनाया, लेकिन ब्रह्मांड के साथ संवाद करना भूल गए। हमने शब्दों को हल्के में लेना शुरू कर दिया, लेकिन यूनिवर्स अब भी सुन रहा है। हर एक भावना, हर एक उच्चारण, हर एक विचार। अब समय आ गया है उस प्राचीन ज्ञान को फिर से जागृत करने का और जानने का कि वे 5 शक्ति शब्द कौन से हैं जो आज भी उसी ऊर्जा के साथ ब्रह्मांड को हिला सकते हैं। इन शब्दों का रहस्य छुपा है उस दर्शन में जो कहता है, तुम जो बोलते हो वही बनते हो, और तुम जो बनते हो वही ब्रह्मांड को वापस भेजते हो। पहला शब्द, धन्यवाद। सुनने में साधारण लगता है, पर यही शब्द ब्रह्मांड को सबसे तेजी से रिस्पॉन्ड करने वाला ट्रिगर है। धन्यवाद यानी थैंक यू। ये केवल कृतज्ञता का भाव नहीं है, ये एक कंपन है, एक ऊर्जा तरंग जो ये घोषणा करता है कि मैं पहले ही पा चुका हूं। वैदिक ग्रंथों में इसे कृतज्ञता यज्ञ कहा गया है, जहां कोई व्यक्ति पहले ही ब्रह्मांड को आभार प्रकट करता है, इस विश्वास के साथ कि उसकी प्रार्थना पूरी हो चुकी है। यह शब्द आपकी ऊर्जा को अभाव से पूर्णता में ले जाता है।
जब आप धन्यवाद कहते हैं तो आप ये संकेत भेजते हैं कि आप ब्रह्मांड पर विश्वास करते हैं, और वो विश्वास ही चमत्कारों का बीज है। दूसरा शब्द मैं हूं, आई एम। यह शब्द जितना छोटा है उतना ही शक्तिशाली है। मैं हूं, यह अस्तित्व की घोषणा है। आप जैसे ही कहते हैं मैं हूं सफल, मैं हूं शांत, मैं हूं प्रेम, आप ब्रह्मांड को आदेश दे रहे होते हैं कि यही मेरी सच्चाई है। ईसा मसीह ने कहा था, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। क्योंकि मैं हूं के बाद जो भी आता है वह ब्रह्मांड के लिए आज्ञा बन जाता है। तो जब आप बार बार कहते हैं मैं हूं थका हुआ या मैं हूं परेशान, तो ब्रह्मांड उसे ही साकार करता है, क्योंकि आपने उसे बताया कि यही मैं हूं। अब सोचिए, अगर आप कहें मैं हूं रोशनी, मैं हूं ब्रह्मांड का अंश, तो क्या हो सकता है? तीसरा शब्द स्वीकार करता हूं। यह शब्द ब्रह्मांड के प्रवाह में खुद को विलीन करने का संकेत है। जब आप जीवन की घटनाओं को बिना विरोध, बिना शिकायत, पूरी सहजता से स्वीकार करते हैं, तो आप विरोध की ऊर्जा को शांत कर देते हैं। स्वीकृति परिवर्तन का पहला कदम है। जब आप कहते हैं मैं अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करता हूं, तो ब्रह्मांड उसे एक संकेत मानता है कि अब आप सीखने और बढ़ने के लिए तैयार हैं। महर्षि पतंजलि ने कहा था, योग चित्तवृत्ति निरोधः, यानी जब मन के द्वंद्व शांत होते हैं तभी आप सत्य से जुड़ सकते हैं। स्वीकार करना मतलब अपने भीतर शांति लाना, और जहां शांति होती है वहां ऊर्जा बहती है। यह थे पहले 3 शक्ति शब्द, धन्यवाद, मैं हूं और स्वीकार करता हूं। ये शब्द दिखते छोटे हैं, पर इनमें छिपी है वो अदृश्य चाबी जो आपकी चेतना को ब्रह्मांड के द्वार तक ले जाती है। अब हम अगले भाग में जानेंगे बचे हुए 2 रहस्यमय शब्द, जो न सिर्फ आपके विचारों को बदल सकते हैं, बल्कि आपके चारों ओर की हकीकत को भी। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए? बोले, मैं तैयार हूं। चौथा शब्द विश्वास। विश्वास, यह शब्द केवल यकीन नहीं है, यह एक कंपन है, एक आत्मा की पुकार जो कहती है, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूं कि वो मौजूद है। जब प्राचीन मिस्र में पुजारी ओसाइरिस की पूजा करते थे, तो वे आंखें बंद करके प्रार्थना करते थे। उनका मानना था कि जो दिखता है वो माया है, और जो महसूस होता है वही सत्य है। यही विश्वास है। जब आप जीवन की चुनौतियों के बीच भी कहें, मुझे विश्वास है कि ब्रह्मांड मेरे पक्ष में काम कर रहा है, तो आप उस दिव्य प्रवाह से जुड़ जाते हैं जो पहाड़ों को हिला सकता है और रास्तों को बना सकता है जहां कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन याद रखें, विश्वास तब सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है जब वह अंधेरे में भी जलता है, जैसे दीपक की लौ। और अब 5वां और सबसे रहस्यमय शब्द, हो गया। हां, हो गया। जब आप ब्रह्मांड से कुछ मांगते हैं तो अक्सर आप इंतजार करते हैं, कब मिलेगा, कब बदलेगा, क्या यह सच होगा? लेकिन हो गया एक ऐसा शब्द है जो भविष्य को वर्तमान में खींच लाता है। जब आप कहते हैं मेरे सपने पूरे हो गए हैं, मुझे मेरा प्रेम मिल गया है, मेरी आत्मा शांति से भर चुकी है, तो आप सिर्फ बोल नहीं रहे, आप ब्रह्मांड को एक सीधा सिग्नल भेज रहे हैं, अब मैं तैयार हूं इसे साकार करने के लिए। ब्रह्मांड समय में नहीं सोचता, वो बस ऊर्जा और कंपन में काम करता है। और हो गया वह कंपन है जो संकेत देता है कि आपने उसे अपने भीतर जी लिया है पहले से। इसे कहते हैं लिविंग इन द एंड, यानी लक्ष्य को ऐसे जीना जैसे वो पहले ही साकार हो चुका है। बाइबल में भी कहा गया है, बिलीव दैट यू हैव रिसीव्ड इट एंड इट शैल बी योर्स। और यही है उस 5वें शब्द की शक्ति जो दरवाजे खोलता है उन संभावनाओं के जो अभी दिख नहीं रही। अब जरा सोचिए, जब आप धन्यवाद, मैं हूं, स्वीकार करता हूं, विश्वास और हो गया जैसे शब्दों को अपने विचारों, बोलचाल और ऊर्जा में शामिल करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप ब्रह्मांड से संवाद कर रहे हैं, ना कि सिर्फ प्रार्थना। आप संकेत दे रहे हैं, ना कि सिर्फ इंतजार। आप सर्जक बन रहे हैं, ना कि सिर्फ दर्शक। अब जब आपने ये 5 शक्तिशाली शब्द जान लिए हैं, धन्यवाद, मैं हूं, स्वीकार करता हूं,
विश्वास और हो गया। तो सवाल उठता है, अब इन्हें अपने जीवन में कैसे लाएं? कैसे इन शब्दों को सिर्फ शब्द नहीं बल्कि ऊर्जा बना दें? चलिए बात करते हैं 5 आसान लेकिन गहरे अभ्यासों की, जो आपके और ब्रह्मांड के बीच की दूरी मिटा देंगे। पहला अभ्यास, धन्यवाद जर्नल। हर सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले एक डायरी निकालिए और लिखिए 5 चीजें जिनके लिए आप सच्चे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन यहां एक राज है, सिर्फ उन्हीं चीजों का नहीं जो है, बल्कि उन चीजों का भी जो आप चाहते हैं, जैसे वे पहले ही आपके जीवन में आ चुकी हों। आप ऐसे लिख सकते हैं, धन्यवाद ब्रह्मांड, मुझे वह काम मिल गया जो मेरी आत्मा से मेल खाता है। धन्यवाद, मेरा शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान है। इस अभ्यास से आप ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संकेत देते हैं, मैं तैयार हूं। दूसरा अभ्यास, मैं हूं ध्यान साधना, आई एम मेडिटेशन। रोज 5 से 10 मिनट के लिए शांति से बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और धीरे धीरे दोहराइए, मैं हूं प्रेम, मैं हूं समृद्धि, मैं हूं शक्ति। हर बार जब आप कहते हैं मैं हूं, तो आप अपनी आत्मा को एक नई पहचान दे रहे होते हैं। यह अभ्यास आपके अवचेतन मन में बीज बोता है, जो समय के साथ आपकी वास्तविकता बन जाते हैं। तीसरा अभ्यास, स्वीकार करो, बदलो नहीं। कभी कभी जीवन वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं, लेकिन उस क्षण जब आप कहें मैं इस अनुभव को पूरी तरह स्वीकार करता हूं, आप उस ऊर्जा का प्रतिरोध करना छोड़ देते हैं और उसे प्रवाह में बदलने लगते हैं। स्वीकार करने से चमत्कार शुरू होते हैं, क्योंकि आप ब्रह्मांड को कहते हैं मैं तैयार हूं सीखने और बढ़ने के लिए। चौथा अभ्यास, विश्वास का कदम। हर दिन कोई एक छोटा काम कीजिए जो आपके लक्ष्य के प्रति विश्वास को दर्शाए, चाहे वो किसी को कॉल करना हो, अपना रेज्यूमे अपडेट करना हो, या बस आईने में देखकर कहना हो मैं योग्य हूं और मैं तैयार हूं। छोटे कदम भी जब विश्वास से भरे हों तो ब्रह्मांड उन्हें बड़े अवसरों में बदल देता है। पांचवा अभ्यास, हो गया विजुअलाइजेशन रिचुअल। हर दिन कुछ मिनट निकालिए और अपनी आंखें बंद करके उस जीवन को महसूस कीजिए जो आप जीना चाहते हैं, जैसे वह अभी इसी पल आपका हो। अपने आप से कहिए यह हो गया, यह मेरा सच है। जैसे ही आप उस भावना में खो जाते हैं, आप ब्रह्मांड को सबसे स्पष्ट संकेत भेजते हैं, अब इसे मेरी भौतिक दुनिया में उतार दो। इन 5 अभ्यासों को अपने जीवन में अपनाना कोई भारी भरकम प्रक्रिया नहीं है। ये आपके चेतन मन को प्रशिक्षित करने के तरीके हैं, ताकि आपका अवचेतन मन भी ब्रह्मांड की भाषा बोलना सीख जाए। याद रखिए, आपका जीवन केवल संयोगों से नहीं चलता, यह आपके शब्दों, भावनाओं और विश्वासों की अनुरूपता से निर्मित होता है। अब जब आपके पास ये 5 कुंजी शब्द हैं, तो आप अपने भीतर से दरवाजे खोल सकते हैं उन संभावनाओं के जो अब तक केवल कल्पना थी। और अब क्या आप तैयार हैं उस अंतिम रहस्य की ओर बढ़ने के लिए, जहां इन शब्दों की शक्ति को समेटते हुए हम ब्रह्मांड से अपना अंतिम संवाद करते हैं? अब जरा रुकिए, गहरी सांस लीजिए। आपने आज 5 ऐसे शब्दों की शक्ति को जाना है जो न केवल आपके विचारों को बदलते हैं, बल्कि आपके चारों ओर की वास्तविकता को भी आकार देते हैं। धन्यवाद, मैं हूं, स्वीकार करता हूं, विश्वास और हो गया। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये ऊर्जात्मक कुंजियां हैं जो ब्रह्मांड के रहस्यमयी दरवाजों को खोलती है। इन शब्दों में छिपी है अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जो आपके विचारों को वास्तविकता में बदल सकती है, अगर आप उन्हें सिर्फ बोले नहीं बल्कि महसूस करें, जिएं और विश्वास करें। हमने जाना कि कैसे ये शब्द हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करते हैं, कैसे ये हमारी कंपन शक्ति, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को ऊंचा करते हैं, और कैसे ये ब्रह्मांड के साथ एक सीधा संवाद बनाते हैं। लेकिन याद रखिए, ये ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक आप इसे अपने जीवन में उतारते नहीं। हर सुबह, हर निर्णय, हर सोच में इन शब्दों को अपने साथी बना लीजिए। उन्हें इतना दोहराइए कि वे आपकी दूसरी सांस बन जाएं। और जब ब्रह्मांड उत्तर देना शुरू करे तो चौंकिए मत, क्योंकि आपने ही उसे बुलाया था। अब एक सवाल आपसे, अगर शब्दों में इतनी शक्ति है
तो आप कौन सा शब्द सबसे पहले आजमाना चाहेंगे? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए। आपकी कहानी, आपकी खोज हमें जानकर खुशी होगी। अगर आज का यह रहस्यमय ज्ञान आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी ब्रह्मांड की इस भाषा से परिचित कराइए। और हां, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर दिन आपके लिए लाते हैं ऐसी ही गूढ़, रहस्यमय और जागृति से भरी कहानियां जो आपको केवल जानकारी नहीं बल्कि आत्मिक परिवर्तन देती है। आपका साथ हमारी यात्रा, आपकी ऊर्जा हमारी दिशा, आपका विश्वास हमारा संकल्प। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य, एक नए प्रकाश के साथ। नमस्ते और ब्रह्मांड आपका साथ दे।